आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज हमारे साथ है एक ध्रुपद आर्टिस्ट सुरेखा कामले। मूल रूप से वैसे भोपाल से है, लेकिन आपको बताया कि ध्रुपद गायकी में बहुत कम लोग होते हैं जो इस गायकी के साथ जुड़े हैं। आज ऐसी ही एक विशिष्ट कलाकार से आज आपकी भेंट करवा रहे हैं, जो कलाकार ध्रुपद गायकी को कुछ अलग अलग सेगमेंट पर उसका इस्तेमाल करती है, और वो किस तरह से इसका इस्तेमाल करती है ये तो हम उन्हीं से सुनेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपसे मिलाते हैं। मैम, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस बातचीत को जो शुरू करेंगे तो बस आपके ध्रुपद से ही शुरू करना चाहेंगे कि आपका स्वर आ जाए, और फिर उसके बाद हम लोग इस बातचीत में जाएंगे कि उसी को लेकर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मैं आपको छोटा सा अपना ध्रुपद गायकी जो मैं गाती हूँ मैं आपको थोड़ी सी सुनाती हूँ जी। ना गौतम शाक्य मुनि, गौतम शाक्य मुनि, शुद्धोधन सूरज, शुद्धोधन सूरज, महानिर्भय गौतम मुनि, मुनि महामुनि, गौतम शाक्य मुनि, महाकारुणिक कुलश्रेष्ठ अरहंत, महाकारुणिक कुलश्रेष्ठ अरहंत, नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, गौतम शाक्य मुनि, गौतम शाक्य मुनि। वाह वाह, क्या बात है। लेकिन ये जो आपने इस ध्रुपद का ये जो पद आपने गाया है, इसमें हमने एक ये भी देखा कि ये शब्द जो है ये तथागत की जो प्रशंसा, उनकी स्तुति में आते हैं, और उनके परिवार का जो वर्णन आता है उस वर्णन को लेकर ये आपने पद दिया है। जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने ध्रुपद गायकी में बुद्धिज्म को गाने का प्रयास किया, और ये जो रचना श्री हरि सुखदेव जी जो नागपुर के हैं उनके द्वारा लिखित है, और उसको मैंने स्वर दिया। अच्छा जी। क्या इसे और भी लंबा गाया गया है? जी जी, इसको भी और मतलब इसमें इस बंदिश में जो पद है इसमें इम्प्रोवाइजेशन भी काफी होता है हमारी गायकी में। तो इस गायकी को मैं जब बंदिश गाती तो मैं इसको इम्प्रोवाइज भी करती हूँ। अभी आपको मैंने एक पद गा के सुना है कि ये इस तरह का पद है जिसको मैं अपनी गायकी में गाती हूँ। जी। लेकिन एक बात हम ये भी समझना चाह रहे हैं कि ध्रुपद गायकी को पूरे देश में या फिर गायकी की परंपरा में एक बड़ा विशिष्ट स्थान दिया जाता है। बहुत कम लोग इसे चुनते हैं। आपने इसे चुनने का क्या कारण मैं समझना चाहता हूँ कि आपने ध्रुपद गायकी को क्यों चुना? जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि ये गायकी पुरुष प्रधान गायकी कही जाती है। जैसे मैंने अभी गाया तो आपको लगा इसकी एक भारी आवाज का और बेस का बहुत मायने रखता है कि उसका अपना एक विशिष्ट महत्व जी है। जी जी, और वो उसकी पहचान भी है। जी जी जी। तो कुछ ये जो गायकी है कुछ मेडिटेशन से, कुछ आध्यात्म से जुड़ी हुई थी गायकी। तो मैं शुरू से इन सब चीजों से जुड़ी रही, तो मुझे मौका मिला मध्य प्रदेश गवर्नमेंट शासन से कि मुझे गुरु शिष्य परंपरा में मैं इस गायकी को सीखने के लिए पहुंची, और वहां पे मैंने इस गायकी को सीखा। तो इसके लिए तो गुरु शिष्य परंपरा में तो गुरु आपके कौन रहे, और अगर इस घराने को अगर समझा जाए तो ये कौन सा घराना है जिससे आप जिस घराने की शिष्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। मेरे गुरु है उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर साहब। मैं डागर घराना गाती हूँ, और मुझे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की से 5 वर्ष की स्कॉलरशिप मिली, जहाँ पे मैं गुरुकुल में रह के मैंने इस गायकी को सीखा। ये गुरुकुल कहाँ है?
हमारा गुरुकुल भोपाल में है, मध्य प्रदेश भोपाल में। और हम मेरे उस्ताद साहब कभी मुंबई में रहते थे, तो हम लोग मुंबई में भी उनसे सीखने जाया करते थे। अच्छा। क्या खास बात बता पाएँगे जब आप ये प्रशिक्षण ले रहे थे, तो आप अंदर से आप कैसा महसूस करते थे? क्योंकि ध्रुपद के विषय में आपने भी वो विशेषता बताई और सब लोग जानते हैं कि इसका अध्यात्म से संबंध आता है, जी, इसका प्रार्थना से, इसका इबादत से, इसका पूजा से संबंध आता है। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो इसका उस वो संबंध है कि हम अपने आप को उस प्राकृतिक विशालता से जोड़ते हैं, जिस विशालता के साथ स्वर हमारे जुड़ते हैं। बिल्कुल। तो आपने कैसा महसूस किया? चूँकि मैंने संगीत 23 वर्ष की उम्र से सीखना शुरू किया। अच्छा। जी, और ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं कि बचपन से आना चाहिए, पर मैंने जो परंपरा में सीखा 23 वर्ष की उम्र की जब मैं थी, तब मैं इस परंपरा में सीखने गई। और चूँकि अध्यात्म से मैं जुड़ी हुई थी, हुँ, हुँ। तो पहले तो बहुत लोगों ने अपोज़ किया कि नहीं, आप अगेंस्ट हो गए कि नहीं, आप नहीं सीखोगे, फिर ये गायकी बहुत कठिन है। हुँ। तो बहुत सारी समस्याएँ, परंतु चूँकि होता है कि आपको कोई चीज़ मिलनी होती है, तो कहीं न कहीं से वो मिल जाती है। तो जब मैं इस गायकी को जब सीखने गई परंपरा में, तो मुझे सुबह 4 बजे रियाज़ करने जाना होता था। अच्छा। तो लोग बोलते थे, घर के लोग भी डाँटते थे कि भई ये कौन-सी क्या चीज़ सीखने जा रही हो? परंतु बहुत घर का सपोर्ट रहा, तो मैं सुबह 4 बजे अपने गुरुकुल जाती थी, 4 से 6 वहाँ पे रियाज़ करती थी। फिर 6 बजे से लेके रात के 9-10 जितने बजे तक मेरे उस्ताद साहब मुझे सिखाते थे, तब तक मुझे वहीं रहना पड़ता था। पर इस गायकी को सीखने से बहुत अलग गायकी है, मतलब एकदम अध्यात्म से तो जुड़ी हुई है, परंतु आपको इस गायकी को करने से जो एनर्जी या इसको गाने से मैंने जो महसूस किया, जैसे मैं स्पीच थेरेपी करती हूँ, जो जिनको लोगों को बोलने को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी या जो अस्थमैटिक लोग होते थे, तो मैंने उनके साथ ये काम भी किया, तो मुझे उसका आम आदमी के लिए मुझे इसका भी फ़ायदा मिला। अच्छा, मतलब आपने जो सीखा वो औरों तक आप पहुँचा भी सके जी। और उनको भी ठीक कर सके। क्या ये भी समझाएँगे आप कि जब इस गायकी को आप गाते हैं, वैसे गीतों के संबंध में और गायन के संबंध में अभी ये जो कोरोना का जो वक़्त रहा, जी। इस वक़्त में तो एक बात ज़रूर रही कि भई गायकों के लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि उनके फेफड़े जो है वो बहुत बेहतर मज़बूत रहे और उनको अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स नहीं रहे। जी। और इस वक़्त भी क्या आपने ऐसा महसूस किया कि इस वक़्त आपने जो गीत गाते रहे, आपकी ये जो रियाज़ आपने जो किया, इस रियाज़ का आपने कितना फ़ायदा महसूस किया बहुत आपके इस फेफड़े को मज़बूत रखने में? बहुत मतलब अच्छा सवाल आपने जी। मुझसे किया। हुँ। कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट रहे जो इस गायकी का रियाज़ करते थे, और हम लोग जैसे आपने इस चीज़ को समझ में आया किया कि मैं ये सब फेफड़ों का और लंग्स का हुँ। और नाभि से हम इस गायकी को हम लोग जो गाते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि मेरे जो हस्बैंड थे उनको कोरोना हो गया था, तो मैं उनके साथ 10 दिन उन्हीं के साथ उन्हीं के रूम में रही। पर हो सकता है जो मैंने जो रियाज़ किया था या जो मैंने गायकी सीखी है, उससे मुझे बिल्कुल भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। मैं 10 दिन उन्हीं के साथ उन्हीं के रूम में रही कोरोना काल में। वो एडमिट थे और मैं उनके साथ में थी। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि इस गायकी का मुझे इस कोरोना में मुझे इस चीज़ का फ़ायदा मिला। एक दूसरी बात हम आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं कि आप जैसे ध्रुपद गायकी में आप डागोर घराने से आती है, जी। लेकिन ये जो घराना है, ये घराना अपने आप में किस रूप में पहचाना जाता है? डागर घराना ध्रुपद गायकी के रूप में पहचाना जाता है, और डागर घराने में एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें आलापचारी बहुत होती है। हम लोग आलाप पे बहुत क्या ध्यान मगन क्या करते क्या हैं। आपने बुद्धिज़्म के कुछ पदों को कुछ जी, जी, मैंने कुछ चीज़ों को आपने अगर आलाप में अगर उसको लिया है, तो हमारे दर्शकों के लिए ज़रा आप बिल्कुल उसे अगर सुना देते हैं? बिल्कुल, बहुत जी। अच्छा। ओम मणि पद में हूँ, मैं जी। गाती हूँ, हुँ, हुँ। तो मैं उसको आलाप में किस तरह जी, से ज़रूर, उच्चारण ज़रूर। करती हूँ, मैं थोड़ा सुनाती हूँ। जी। ओम मणि पद में हूँ। ओम
मैं हूँ। बस इसी तरह से मैं मंत्र मतलब अब तो क्या फिर ये जप के रूप में भी आता है? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि बुद्धिज्म में तो इसे एक जप के रूप में स्वीकारा जी, गया जी, है। जी, और जो बुद्धिज्म के जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स है या फिर भिक्षु है, लामास है, मॉन्क्स है, ये सब इसे जप के रूप में बिल्कुल। जैसे फिर इसको मैं लेते हैं। फिर इसकी थोड़ी-सी मैं इसकी जो स्पीड होती है या इसका टेम्पो होता है, मैं इसको जब बढ़ा के गाती हूँ तो वो चैंटिंग के रूप में अच्छा। ओम मणिपद में हूँ, मणिपद में हूँ, ओम मणिपद में हूँ, ओम मणिपद में हूँ। तो इस तरह से मैं क्या इसे आपने कभी ग्रुप्स में गाने का प्रयास किया है? जी, जी। मैं जब कभी जब समूह मुझे मिलता है तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप मेरे साथ इसको चैंट करिए और मेरे साथ इसको गाने का प्रयास करिए। लोगों से इसका कैसा रिस्पॉन्स आता है? बहुत अच्छी बात आपने कही। जब मैं पूना में लोनावाला, दापोड़ी में जब यहाँ पे जो मैंने प्रोग्राम किए तो वहाँ पे कुछ एम्बेसीज आई थी, तो मैंने उनके साथ जब ये प्रोग्राम किया था तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था और उन्हें बहुत ही फील अच्छा हुआ था। और सब कैंडल लाइट्स में मैंने इस गायकी को उनके सामने प्रस्तुत किया था। तो जो फील उनको जो हुआ था, तो लिटरली मैं आपको बताऊं कि लोगों के आंखों में से आंसू आ रहे थे। तो वो मेरे फीलिंग्स बहुत ही अच्छा, लेकिन एक बात ये भी है कि जैसे हम इस वक्त में देखते हैं कि जो 1956 के बाद बाबा साहिब के साथ जो समुदाय बुद्धिज्म में आया है, उस समुदाय में एक विशिष्ट तरह के गीतों को सुना जाता है, विशिष्ट तरह के गीतों को गाया भी जाता है, जिसमें कुछ फोक म्यूजिक होता है या फिर कुछ फिल्मों से जुड़ा हुआ ऐसा म्यूजिक होता है कि जिसका कॉपी किया जाता है। कुछ ही स्वतंत्र रचनाएं होती है, लेकिन वो भी उप शास्त्रीय संगीत से जुड़ी होती है। शुद्ध शास्त्रीय संगीत में गीतों को बहुत कम सुना गाया जाता है, लेकिन आप जो गा रहे हैं ये शुद्ध शास्त्रीय संगीत का हिस्सा है। और आप जब लोगों के बीच में इसे प्रस्तुत करते हैं तो लोग इसे सुन पाते हैं या कैसे इसका दाद मिलती है इसे? जी जी, देखिए क्या होता है कि आप उन्हें जो देंगे या आप उन्हें जो सुनाएंगे पब्लिक को, वो ही सुनेगा। तो जब तक आप उन्हें शुद्ध शास्त्रीय संगीत में कुछ बुद्धिज्म नहीं सुनाएंगे तो वो लोग उस चीज को कैसे समझ पाएंगे। उन्होंने वही लाइट फॉर्म सुना है, वही फोक सुना है। तो जब मैं सुनाती हूँ तो मुझे उस चीज का बहुत एप्रिशिएशन मिलता है, बहुत लोग उसको दाद देते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं गुजरात गई गाने के लिए, जब मैंने गौतम शाक्यमुनि या दूसरे पद बुद्धिज्म के गाए, तो लोगों ने स्पेशली मुझे पूछा कि मैडम ये आप कौन सी रचनाएं गा रही? तो फिर मैंने बताया कि मैंने बुद्धिज्म को मैं ध्रुपद में गा रही। इतनी कितनी रचनाएं हैं इतनी इसकी जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है और जिसको आपने ध्रुपद गायकी में उसे विकसित किया? अभी मेरे पास में 6-7 बुद्धिज्म की रचनाएं, जो भी रचनाएं लिखी गई है श्री हरि सुखदेवी जी के द्वारा ही रचित है, तो मैं उन्हीं को ही गाती हूँ। अच्छा। क्या आप सिखाती भी हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो कहाँ सिखाते हैं आप? मेरा अपना एक स्कूल है, बैठक द आर्ट हाउस भोपाल में। और इन दिनों जब कोरोना का दौर चल रहा था तो मैंने इस समय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा के काफी स्टूडेंट्स लोगों को भी सिखाया जो इस गायकी को सीखने के इच्छुक थे। क्या इसके लिए आप कोई सर्टिफिकेट या फिर कुछ डिग्री जैसे भी कुछ कोर्सेज करवाते हैं या फिर लोगों से परीक्षा भी दिलवाते हैं उन्हें? नहीं, मैं जो चीज इन लोगों को सिखाती हूँ परंपरा में सिखाती हूँ। तो मुझे लगता है कि आर्ट एक ऐसी विधा होती है जिसमें डिग्री या एग्जाम, ये तो परफॉर्मिंग आर्ट है। नहीं, हमने इसलिए जानना चाहा कि बहुत सारे हमारे दर्शकों में ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके लिए म्यूजिक एक करियर हो सकता है और उन्हें लग सकता है कि भाई इसको हम कैसे सीखें, कैसे जो पढ़ें। लोग सीखना चाहते हैं मैं उन्हें सर्टिफिकेट कोर्स करवाती हूँ। अच्छा। और उन्हें अपने इंस्टीट्यूट का, हमारे जो बैठक द आर्ट हाउस है उसका सर्टिफिकेट देती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। अगर आप हमारे दर्शकों के लिए इस वक्त में कोई विशिष्ट चीज अगर सुनाना चाहे आपकी गायकी का, क्योंकि गायक और कलाकार ये तो ऐसे हैं कि जो अथांग होते हैं और हमें बहुत कम वक्त में आपसे कोई बात सुननी समझनी होती है। तो हमारे दर्शकों के लिए अगर अंत में आपकी कोई रचना अगर आप सुनाना चाहें तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए, मैं जो बुद्धिज्म के अलावा जो रचनाएं गाती हूँ वो आप। जी जरूर, स्वागत। ना
ना रा ना ना रा ना ना रा ना ना रा ना ना रा ना री 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 रा ना ना रा रे नो रा ना रा ना ना रा ना ना रा ना री रा ना री रा ना ना रा ना आ ना 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 री रा ना री रा ना ना रा री रा ना ना रे नो रा ना रा ना री रा ना री रा ना री रा ना ना रे ना रा ना रा ना रा ना रा ना रा ना री रा ना री रा ना ना ते रा ना रा री रा ना री रा ना ना री रा ना आया ना रे रा ना री रा ना री रा ना री रा ना रे नो रा ना नो नो रा ना नो नो रा ना नो नो रा ना नो रा ना नो रा ना नो रा ना रा ना री 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 रा री रा ना री चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बेहतर इस बातचीत के लिए। और ये जो हम इस समय बातचीत कर रहे थे सुरेखा कामले मैम से, जो कि मूल रूप से भोपाल से हैं और ध्रुपद गायकी में मूल रूप से ये पुरुष प्रधान गायकी के रूप में पहचानी जाती है, लेकिन हमने देखा कि सुरेखा जी इस गायकी में किस तरह से घुल मिल गई है। आज उन्हीं से ये बातचीत हो रही थी। मैम, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।